वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 10 की यूनिट नंबर 12 दे हैव कट डाउन दी पाइन्स, उन्होंने चीड़ के या सनोबर के दरख्तों को काट डाला है। इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन आपके सामने पेश करूँगा। दे इनसे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने चीड़ के दरख्तों को काटा है, जो लकड़हारे या आराकश हो सकते हैं, जो अरादतन या गैर अरादतन जो है चीड़ के दरख्तों को काटते हैं। प्री रीडिंग में है डिस्कस द टाइटल ऑफ द पोएम इन ग्रुप्स एंड प्रिडिक्ट द कंटेंट ऑफ द पोएम। तो जो है ग्रुप्स के अंदर इसका जो टाइटल है दे हैव कट डाउन द पाइन्स, इसकी जो है आपस में डिस्कस करें, बहस करें और इसका जो मवाद है पोएम का वो क्या हो सकता है उसकी पेशन गोई करें। तो ये पोएम जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर, जो है कुदरत की तबाही, लॉस ऑफ ब्यूटी, ट्रंक्विलिटी एंड हैबिटेट, खूबसूरती, जो है सुकून और जो मस्कन होते हैं, क्योंकि जंगलों में मुख्तलिफ़ जानवरों ने अपना घर बनाया होता है, उनका खात्मा है। इसके मतलब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। रीडिंग पे आते हैं। दे हैव कट डाउन द पाइन्स वेयर दे स्टूड, उन्होंने काट डाले हैं सनोबर के दरख्त जहाँ वो खड़े थे। ये कट डाउन जो है ये फ्रेज़ल वर्ब है। फ्रेज़ल वर्ब क्या होता है? जब हम दो अल्फाज को मिला के एक वर्ब बनाते हैं, दो अल्फाज जब वर्ब का काम करते हैं वो फ्रेज़ल वर्ब होता है, जिसका मतलब है चॉप डाउन, मतलब कि काट डाले हैं या कुतर डाले हैं। द विंड विल मिस देम, हवा उन्हें याद करेगी। ये है द विंड विल मिस देम। यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। पर्सनिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम किसी भी इंसान की क्वालिटी को किसी दूसरी चीज़ को दे देते हैं। जैसे याद करना, मिस करना किसकी क्वालिटी है? इंसान की। तो यहाँ हमने विंड को दे दिया ये क्वालिटी। द रेन, बारिश, व्हेन इट्स सिल्वर ब्लाइंड इज़ डाउन, जब मूसलाधार बारिश होगी। सिल्वर ब्लाइंड यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है किसकी जगह? हेवनली एंड कॉन्टीन्यूसली, जो है ज़ोर आवर, ज़ोरदार, तेज़ या लगातार जो बारिश होती है वो नीचे आएगी तो इन दरख्तों को मिस करेगी, याद करेगी, क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे। दे हैव स्ट्रिप्ड द बार्क फ्राम द वुड, उन्होंने उतार दिए हैं, बार्क कहते हैं छिलके को, फ्राम द वुड इस लकड़ी से। जो लकड़ी के ऊपर, सनोबर के ऊपर छिलका होता है उसको वहाँ से उतार दिया है। तो ये भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जुमला दिया गया है। द नीडली बॉज एंड द ब्राउन, जो नुकीली जो शाखें हैं, नीडली बॉज नुकीली शाखें, एंड द ब्राउन नोबी नट्स, और जो गांठदार नोबी नट्स, नोबी कहते हैं गांठदार, मतलब गांठ बने हुए नट्स, होल, जो चीड़ के साथ होल होते हैं। इसकी मैं पिक्चर भी यहाँ लगा देता हूँ। ट्रॉडन इनटू द ग्राउंड, ज़मीन पे रोंदे हुए हैं। ठीक है, ट्रॉडन मतलब कि बिखरे पड़े हैं, लोग ऊपर से गुजर के जा रहे हैं, कुचल के जा रहे हैं उनको। ट्रॉडन का यहाँ पे हम सिनोनिम भी ले सकते हैं ट्रैम्पल्ड। ठीक है, वो बिखरे हुए हैं ज़मीन पे। द काइंड एंड फ्रेंडली ट्रीज़, मेहरबान और दोस्ताना, जो दोस्ती रखने वाले दरख्त। ठीक है, इसका भी हम अगर मतलब लें तो वार्म एंड वेलकमिंग, मतलब कि जब भी कोई इंसान वहाँ पे जाता था तो उसको खुशामदीद कहते थे, खुश जोशी के साथ, या जो है पुरजोशी के साथ, वो वाले दरख्त। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें द काइंड एंड फ्रेंडली ट्रीज़, दरख्तों को एक खूबी दी जा रही है काइंडनेस की और फ्रेंडली होने की, जो कि खूबी किसकी है? इंसान की। तो यहाँ भी पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। वेयर ऑल डे स्मॉल विंड्स साउंड, जहाँ पे सारा दिन जो है हल्की हल्की हवा आवाज़ करती है, हल्की हल्की हवा की सिरकने की जो है आवाज़ आती है। तो यहाँ पे एक एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, टेक्निक है। एलिट्रेशन क्या होती है? जब दो आपस में मिले हुए या नेबरिंग जो वर्ड्स होते हैं वो एक ही अल्फ़ाबेट से यूज़ हो, इस्तेमाल हो, स्टार्ट हो रहे हों। जैसे स्मॉल और साउंड्स एस से स्टार्ट होते हैं। एंड ऑल डे लॉन्ग द सन, और सारा दिन सूरज, प्लेज हाइड एंड सीक, वो खेलता है आँख मचोली, विद शेडोज़, सायों के साथ। तो चूँकि बीच बीच में गैप होता है, उनकी जो शाखें होती हैं दरख्तों की, तो कभी सूरज की शुआएं ज़मीन पे पड़ती हैं, कभी दरख्त के तने उनको रोक लेते हैं। तो वो जो हम छुपन छुपाई की गेम बच्चे खेलते हैं, आँख मचोली, वो खेलता है सूरज किसके साथ? सायों के साथ। तो यहाँ पे देखें सूरज खेल रहा है आँख मचोली, ये गेम किसकी है? इंसान की। तो यहाँ भी पर्सनिफिकेशन का इस्तेमाल है, हम इंसान की खूबी सूरज को दे रहे हैं। टिल द मल्टीप्लाइंग शेडोज टर्न टू वन, ये उस वक्त तक गेम खेलता रहता है जब ये सारे मल्टीप्लाइंग शेडोज़, मतलब बहुत सारे जो साए हैं वो एक ना हो जाएं। एक कब होते हैं? जब सूरज गरूब हो जाता है, रात आती है तो साए कितने हो जाते हैं? एक।
मतलब हर तरफ अंधेरा छा जाता है। एंड नाइट इज़ हेयर, और जो है रात यहाँ पे होती है। ठीक है, उस वक्त तक ये हाइड एंड सीक खेलते रहते हैं जब तक रात ना हो जाए। उसके बाद राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो पहली लाइन के आखिर में वर्ड, राइमिंग स्कीम क्या होती है, ये जितने भी लाइंस हैं इनके आखिरी आपने लफ्ज़ को देखना है और उनकी आवाज़ को मैच करना है। अगर दो अल्फाज की आवाज़ आपस में मैच होती हुई तो उनको हम एक जैसा अल्फ़ाबेट का नाम देंगे, अगर ना होती हुई तो फिर सबको यूनिक यूनिक देना है। जैसे पहली आवाज़ है स्टूड, उसको मैंने कहा है ए। फिर रेन, उसकी आवाज़ स्टूड से नहीं मिलती थी तो इसको मैंने कहा है बी। डाउन, आवाज़ किसी से नहीं मिलती, सी। वुड, वुड की आवाज़ स्टूड से मिलती है तो इसको भी मैंने ए का नाम दिया है। ब्राउन, ब्राउन की आवाज़ मिलती है डाउन से, इसको मैंने सी का नाम दिया है। ग्राउंड की आवाज़ मिलती किसी से भी नहीं थी तो डी आ गया। ट्रीज़ भी नहीं मिलता था, ई आ गया। साउंड की आवाज़ मिलती है ग्राउंड से तो दोबारा डी आ गया। सन की आवाज़ नहीं मिलती, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट एफ़ आ गया। शेडोज़ की आवाज़ नहीं मिलती थी, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जी आ गया। वन की आवाज़ जो है सन के साथ मिलती है। स्पेलिंग नहीं देखनी, आपने आवाज़ देखनी है। सन और वन दोनों के एफ़ एफ़ हो गए। हेयर की आवाज़ किसी से नहीं मिलती तो एच हो गया। तो पूरे स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम हो गई ए सी डी ई डी एफ जी एफ एच। सेकंड स्टेंजा है दे हैव कट डाउन द ट्रीज़, यहाँ दा लिखा हुआ है इसको दे करना है। दे हैव कट डाउन द ट्रीज़ एंड एंडेड नाउ, उन्होंने काट डाले हैं दरख्त और अब वो ख़त्म हो गए हैं। द जेंटल कॉलिकी ऑफ बाओ एंड बाओ, वो नर्म सरगोशी एक जो टहनी है उसकी दूसरी टहनी के साथ, क्योंकि जो जंगल में चीड़ के दरख्त होते हैं वो इंतहाई नज़दीक होते हैं एक दूसरे के, और एक की जो शाखें या टहनियाँ होती हैं ब्रांचेज़, वो दूसरी की ब्रांचेज़ के साथ मिल रही होती हैं। तो इसको जो पोइट ने यहाँ पे बयान किया है कि एक टहनी जो है दूसरी टहनी के साथ बातचीत कर रही होती है। यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है, पर्सनिफिकेशन, क्योंकि सरगोशी करना या बातचीत करना इंसान की क्वालिटी है जो कि हमने इन टहनियों को दी है। और दूसरी फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है, जैसे बाओ एंड बाओ दोनों बी से स्टार्ट हुए हैं, एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। दे आर मेकिंग अ फेंस बाय क्रीक, वो बना रहे हैं बाड़, जो फसील होती है जो किसी खेत के इर्द गिर्द या किसी चीज़ की किसी चीज़ के आगे रुकावट पैदा करने के लिए बनाई जाती है, फसील या बाड़, बाय क्रीक नदी के लिए। तो वो दरख्त क्यों काट रहे हैं, उनका मकसद क्या है कि वो नदी या खाड़ी जो है उसके इर्द गिर्द जो है बाड़ बनाना चाहते हैं, रुकावट बनाना चाहते हैं। एंड हैव कट डाउन द पाइन्स फॉर पोस्ट, और उन्होंने काट डाले हैं इन दरख्तों को, सनोबर के दरख्तों को खंबे बनाने के लिए। तो जब फसील लगाई जाती है तो उसके दरमियान में जगह जगह पे जो है खंबे लगाए जाते हैं, पोस्ट लगाए जाते हैं उनको मजबूत करने के लिए। इसकी पिक्चर में यहाँ लगा देता हूँ। तो उसके लिए इन्होंने इन दरख्तों को काटा है। वैन इन द सनलाइट फॉर गोस्ट, बिल्कुल बेरौनक हैं अब सूरज की रोशनी में बूतों के लिए। द नेकेड ट्रंक्स लाई, ये जो नंगे तने हैं, नंगे तनों से मुराद के बेबर्गो बार, मतलब ना इनके ऊपर पत्ते हैं ना इनके ऊपर टहनियाँ हैं, तो इनको मतलब बिल्कुल तने, जिसको हम अपनी ज़ुबान में जो है मट्टी कहते हैं, मतलब कि मटका बना हुआ है। तो उसकी पिक्चर भी यहाँ मैं लगा देता हूँ कि बिल्कुल नंगे तने जो हैं पड़े हुए हैं। अ बर्ड नेस्टेड देयर, एक जो है चिड़िया ने वहाँ पे, परिंदे ने घोंसला बनाया था। इट विल सीक, वो इसे ढूंढेगा। इन वेन, लेकिन वो बेकार होगा। ठीक है, वो अपने घोंसले को ढूंढेगा लेकिन बेकार होगा। दे हैव कट डाउन द पाइन्स, उन्होंने सनोवर के दरख्त काट डाले हैं। ठीक है, तो पॉइंट कह रहा है कि वो ढूंढेगा ज़रूर लेकिन उसके ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अब दरख्त या उसका घोंसला मौजूद ही नहीं है। तो अगर इसकी भी राइमिंग स्कीम की बात करें तो पहले के आखिर में नाव आया है, पहली लाइन में ये आवाज़ होगी ए, फिर बाओ, नाव और बाओ दोनों को ए नाम दे दिया मैंने। क्रीक की आवाज़ बी हो गई। पोस्ट की सी, गोश्त की, अच्छा पोस्ट और गोश्त सॉरी आपस में मिलते हैं, इन दोनों की सी हो जाएगी। तो आगे फिर सारे आपको ठीक करने पड़ेंगे। लाई की आवाज़ किसी से नहीं मिलती तो इसकी आवाज़ डी हो जाएगी। सी की आवाज़ जो है वो मिलती है क्रीक से तो ये बी हो जाएंगे। और पाइन्स की आवाज़ किसी से नहीं मिलती तो फिर ये हो जाएगा ई। तो यहाँ से मुझसे मिस्टेक हुई थी, आपने इसकी करेक्शन कर लेनी है, क्योंकि पोस्ट और गोश्त आपस में मिलते थे, दोनों की सी की राइमिंग स्कीम हो जाएगी। तो इस पोएम की जो मूड था, जो इसका लहजा था या बयान करने का जो अंदाज़ था,
मिजाज था पोइट का वो ग्लूमी एंड सैड था, ठीक है, मायूस और गमज़दा था। अगर सेंट्रल आइडिया की बात करें तो पोइट एक्सप्रेसेस सैडनेस एंड लॉस फॉर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़। जो शायर है वो एक्सप्रेस करता है, ज़ाहिर करता है अपनी मायूसी को और जो नुकसान है इन दरख्तों के काटने का, जो कि डिस्टर्ब करता है हमारे जो कुदरती हुस्न है उसको। या हम ये भी कह सकते हैं इसका सेंट्रल आइडिया है इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ फॉर आवर हेल्थ, जो अहमियत है दरख्तों की हमारी सेहत के लिए, एंड फॉर ब्यूटी ऑफ इन्वायरमेंट, और जो है माहौल की खूबसूरती के लिए, एंड फॉर हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स, ये भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि जंगल ज़रूरी हैं, जो जंगली जानवर हैं उनके मस्कन के लिए, उनके घर के लिए। यहाँ तक थी इस ये जो पोएम है दे हैव कट डाउन द पाइन्स, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।